नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 17 मई 2022 को पूरी दुनिया में दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और वर्तमान समय में संचार इंसान के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अगर आप हमें सुन और देख रहे हैं तो इसमें दूरसंचार के माध्यम से ही ये संभव हो पाया है और इसके बिना जीवन की गतिशीलता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। एक वो प्राचीन समय भी था जब राजा अपने संदेश पहुंचाने के लिए पक्षी का उपयोग किया करते थे, लेकिन वर्तमान में पलक झपकते ही आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं। ये सब दूरसंचार में आई हुई क्रांति से ही संभव हो पाया और आप ये भी कह सकते हैं कि संचार के इस कार्य को पूरा करने में दूरसंचार ने एक अहम भूमिका निभाई है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दूरसंचार की शुरुआत हुई और कैसे आज हम 5G तक पहुंच गए हैं। वर्तमान समय में संचार व्यक्ति की जरूरत बन गया है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो जा सकती। प्राचीन काल से अब तक संदेश पहुंचाने के तरीकों में बड़ा बदलाव आ चुका है। अब पलक झपकते ही संदेश पहुंच जाता है, लेकिन तब से अब तक कितना बदला दूरसंचार का तरीका, इस खास रिपोर्ट में देखिए। वर्तमान समय में संचार के बिना मानव जीवन की गतिशीलता की कल्पना नहीं की जा सकती। एक समय था जब इंसान को अपनी बात पहुंचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। प्राचीन काल में राजा संदेश पहुंचाने के लिए एक पक्षी का उपयोग करते थे और उसी पक्षी के माध्यम से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। लेकिन समय के साथ ही ये काम दूत के माध्यम से भी करवाया जाने लगा। उसके बाद सैनिकों को इसका कार्य दिया गया। लेकिन आज की स्थिति में संचार को लेकर काफी परिवर्तन आया है। अब पलक झपकते ही लोग अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देते हैं। संचार के इस कार्य को पूरा करने में दूरसंचार ने अहम भूमिका निभाई है। भारत में कैसे हुई दूरसंचार की शुरुआत? भारत में डाक और दूरसंचार क्षेत्रों में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई थी। 1850 में पहली प्रायोगिक बिजली तार लाइन डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू हुई थी। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग के एक छोटे कोने में था। उत्तर में कोलकाता और पेशावर को आगरा सहित मुंबई को सिंधवा घाट्स के जरिए, दक्षिण में चेन्नई, यहाँ तक कि ओट कमांड और बेंगलोर के साथ जोड़ने वाली 4000 मील यानी 6400 किलोमीटर की टेलीग्राफ लाइनों का निर्माण नवंबर 1853 में शुरू किया गया। भारत में टेलीग्राफ और टेलीफोन का बीड़ा उठाने वाले डॉक्टर विलियम लोक निर्माण विभाग में काम करते थे। वे इस पूरी अवधि के दौरान दूरसंचार के विकास की दिशा में काम करते रहे। 1854 में एक अलग विभाग खोला गया जब टेलीग्राफ सुविधाओं को जनता के लिए खोला गया था। 1948 में भारत में टेलीफोन की कुल संख्या महज 80,000 के आसपास ही थी। स्वतंत्रता के बाद भी विकास बेहद धीमी गति से हो रहा था। टेलीफोन उपयोगिता का साधन होने की बजाय हैसियत का प्रतीक बन गया था। टेलीफोनों की संख्या इत्मीनान से बढ़ती हुई 1971 में 9,80,000, 1981 में 2.25 मिलियन और साल 1991 में 5.07 मिलियन तक पहुंच गई, जिस साल देश में आर्थिक सुधारों को शुरू किया गया। हालांकि समय समय पर कुछ अभिनव कदम उठाए जा रहे थे, जैसे कि उदाहरण के लिए 1953 में मुंबई में टेलेक्स सेवा और 1960 के बीच दिल्ली और कानपुर एवं लखनऊ के बीच पहला दूरसंचार का मार्ग शुरू किया गया। 80 के दशक में सैम पित्रोदा ने परिवर्तन की लहरों का दौर शुरू किया और साल 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा के साथ परिवर्तन का असली परिदृश्य नजर आया। दूरसंचार की सबसे बड़ी सफलता, इसकी सबसे बड़ी सफलता थी टेलीफोन का आविष्कार होना।
जिसके जरिए आप कहीं भी रहकर अपनों से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही 60 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत होना, जिसके आने से लोगों की जिंदगी और ज्यादा आसान हो गई। इसकी सबसे ज्यादा सफलता दिखाई दी कोरोना काल में, क्योंकि इसी के माध्यम से लोगों ने अपने रोजगार को भी जारी रखा। इसके जरिए लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, चाहे वो शॉपिंग सेक्टर में हो या फिर बिजनेस सेक्टर में। जब से दूरसंचार की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक लगातार बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है। भारत में डिजिटल क्रांति का युग शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और आज देश भर में दूरसंचार दिवस मनाया गया है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद से ही लगातार हर वर्ष 17 मई को दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। लेकिन तब से अब तक का सफर भारत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। एक दौर वो भी था जब दुनिया तार के माध्यम से संपर्क करती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अब बहुत तार से बेतार तक पहुंच गई है। और आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हर वर्ष दूरसंचार दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। दूरसंचार यानी कि आपकी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद से लगातार हर वर्ष 17 मई को पूरी दुनिया में दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में भी घोषित किया था। इसके बाद साल 2005 के बाद से ही हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। विश्व दूरसंचार दिवस का उद्देश्य। विश्व दूरसंचार दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य इंटरनेट, फोन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की संभावनाओं को पैदा करने में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दिया है। इसके माध्यम से हम दूर बैठकर भी अपने घर परिवार से जुड़े रहते हैं। बैंकिंग से लेकर टिकट, ट्रांसपोर्ट, पैसे भेजने, बिजली बिल जमा करने जैसी कई तरह की सुविधाओं का फायदा हम उठा सकते हैं। तो इसके योगदान का इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूरसंचार दिवस 2022 की थीम। इस साल विश्व दूरसंचार दिवस की थीम डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्ड पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग है। ये थीम सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय स्तर पर स्वस्थ, जुड़े और स्वतंत्र रहने के लिए उनके महत्व पर जोर देती है। आइए आज इस खास मौके पर इस दिवस के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। बीते वर्षों की थीम। 2017 बिग डेटा बिग इम्पैक्ट थीम। 2018 सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक उपयोग को सक्षम करना। 2019 विकास के लिए डेटा की शक्ति पर केंद्रित मानकीकरण अंतर को पाटने का उद्देश्य। 2020 कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए ICTC। 17 मई का इतिहास क्यों है खास? 17 मई को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ भी है। खास बात यह है कि UN ने जब विश्व दूरसंचार दिवस की घोषणा की तो उस दिन भी 17 मई ही थी। नवंबर 2006 में तुर्की के अंताल्या में ITU प्लेनिपोटेंटरी सम्मेलन में 17 मई को दोनों विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। विश्व दूरसंचार दिवस पूरी दुनिया में इंटरनेट और संचार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। विश्व संचार दिवस का मकसद वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में सकारात्मकता फैलाना है। विश्व दूरसंचार दिवस का उद्देश्य सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। 18वीं सदी से अब तक दूरसंचार के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व कार्य किया है।
दुनिया में डिजिटल क्रांति के आगाज में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरा है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देश दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब देश में 4G के बाद 5G की तैयारी है और इसी के साथ ही 6G पर भी काम किया जा रहा है। ऐसा करने वाले दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनमें भारत भी शामिल है और वर्तमान में जर्मनी, चीन, जापान और भारत ही 6G पर कार्य कर रहे हैं। और ये बात देशवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात भी है। भारत दूरसंचार के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देश में 4G के बाद 5G की तैयारी के साथ ही 6G पर भी काम किया जा रहा है और ऐसा करने वाले दुनिया में कुछ ही देश है, जिनमें भारत भी एक है। और ये बात हर देशवासी के लिए गर्व की बात है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी किया। We are using digital technology to transform lives in all sectors of governance, from health and welfare to inclusion and empowerment. देश में 5G नेटवर्क को लेकर ट्रायल पिछले कई सालों से चल रहा है। इस साल इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक देश के 13 बड़े शहरों को इस साल 5G सेवाएं मिलने लगेंगी। 5G के आने से न सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस बदल जाएगा, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों पर भी इसका असर होगा। हालांकि अब खबर ये भी है कि जल्द ही देश में 6G टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी हो सकती है। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने 6G पर कार्य शुरू कर दिया है और हमें 6G तकनीक में दुनिया के अन्य देशों से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, जब 2G और 3G की बात होती थी तो हम दुनिया के कई देशों से पीछे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें 5G और 6G तकनीक के मामले में भी आगे रहना होगा। खबरों के मुताबिक 6G इंटरनेट स्पीड 5G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होगी। गौरतलब है कि भारत में 5G का ट्रायल पिछले 2 सालों से चल रहा है और मई 2022 तक देश में 5G का ट्रायल चलेगा। 5G की कमर्शियल लॉन्चिंग को लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। अब जिन शहरों को सबसे पहले 5G सर्विस मिलने का ऐलान हुआ है, वहां जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अपने 5G नेटवर्क का टेस्टिंग कर रहे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर शहर में 5G टेस्टिंग साइट भी स्थापित की है। क्या है 6G नेटवर्क? वर्तमान में जापान, चीन, भारत और सिंगापुर सहित कई देशों में 6G पर कार्य चल रहा है। साथ ही प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां जैसे कि नोकिया, एरिक्सन आदि भी इस पर कार्य कर रही है। 6G न केवल 5G की तुलना में काफी तेज होगी, बल्कि इसे हाई फ्रीक्वेंसी और लो लेटेंसी के साथ आने की उम्मीद है। 6G एक माइक्रो सेकेंड लेटेंसी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगी। ये AR, VR, IoT, मेटावर्स आदि से आगे की चीजों को सपोर्ट करेगी। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2020 में टेराहर्ट्ज तरंगों के लिए एक चिप बनाई थी। उम्मीद है 6G वायरलेस सेंसिंग में इस चिप का उपयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जनवरी 2022 में चीन की पर्पल माउंटेन लेबोरेटरीज ने दावा किया कि उसकी शोध टीम ने पहली बार 206.25 GBps डाटा दर का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। NGMN एक ट्रेड ग्रुप है जिनमें एप्पल, गूगल, इंटेल, क्वालकॉम जैसी कंपनियां शामिल हैं और इन्होंने 6G के लिए यूज केस स्टडी प्रस्तुत की। इसमें एनहेंस्ड ह्यूमन कम्युनिकेशंस और एनहेंस्ड मशीन कम्युनिकेशंस शामिल है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि स्मार्ट मशीनें दूसरी मशीनों से संवाद करेगी और उन्हें नियंत्रित करने में भी सक्षम होगी। इसका मतलब है कि आप एक AI असिस्टेंट भी रख सकते हैं जो दैनिक घरेलू कार्य को पूरा करने के लिए सभी उपकरणों को नियंत्रित करेगा। हुआवे जैसी कंपनियों का मानना है कि 6G वास्तविक और साइबर दुनिया को एक साथ ले आएगा। साथ ही मेटावर्स में एक शानदार जीवन शैली का निर्माण करेगा।
वहीं एनहेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड का भी विकास होगा। सभी प्रकार के उपकरणों के बीच कनेक्टिविटी को अनुकूल बनाने के लिए 6G भी 5G द्वारा बनाए गए मार्ग पर ही आगे बढ़ेगा। इससे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर, बिल्डिंग, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में काफी बदलाव आने की उम्मीद है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि 6G 5G की तुलना में लगभग 100 गुना तेज होगी। हालांकि अभी सटीक स्पीड का अनुमान लगाना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU 6G वायरलेस नेटवर्क की अंतिम स्टैंडर्ड स्पीड को परिभाषित करेगी। संगठन को इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि 6G अभी विकास के शुरुआती चरणों में है। वहीं बात करें 5G नेटवर्क की तो इसमें डाटा डाउनलोडिंग स्पीड 20 Gbps के बराबर होगी। दूसरी तरफ भारत में 5G नेटवर्क के ट्रायल के दौरान डाटा डाउनलोड की स्पीड 3.7 Gbps पहुंच गई है। देश की 3 कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन और जियो ने 5G नेटवर्क के ट्रायल में 3 Gbps की डाटा डाउनलोड स्पीड हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ 6G नेटवर्क में डाटा डाउनलोड की स्पीड 1000 Gbps तक पहुंच सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत दूरसंचार के क्षेत्र में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने वाला है। साथ ही दावे के साथ ये भी कहा जा सकता है कि तकनीकी क्षेत्र में भारत आने वाले दिनों में एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भारत में करीब 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है। दूरसंचार के क्षेत्र में हम विकसित देशों को भी मात दे रहे हैं। हालांकि भारत की ये यात्रा 170 साल पुरानी है। तब से अब तक हम एक नई क्रांति के दौर से गुजर चुके हैं और अब 1 अरब से ज्यादा की आबादी को दुनिया के साथ जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन डिजिटल युग में भारत ने यह भी संभव कर दिखाया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत डिजिटल क्षेत्र में स्वावलंबन की तरफ तेजी से आगे बढ़ा है। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत की यात्रा करीब 170 साल पुरानी है। आज जब देश में करीब 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, तो समझ आता है कि हम किस किस्म की क्रांति से गुजर चुके हैं। विकसित देशों को भी मात दे रही संचार में स्वावलंबन की ये यात्रा अब भी जारी है। भारतीय दूरसंचार उद्योग को एक प्रकार से आप आर्थिक चमत्कार भी मान सकते हैं। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाली अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के साथ जोड़ना देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिहाज से एक असामान्य उपलब्धि है। असामान्य यानी कि बेहद खास और संभावनाओं से भरी हुई। उपनिवेशवादी शुरुआत से ही स्वावलंबन की पूरी भारतीय यात्री किसी चमत्कार से कम नहीं कही जा सकती। तार से बेतार का सफर। निजी क्षेत्र को प्रवेश देने का सिलसिला 1984 में सब्सक्राइबर टर्मिनल उपकरणों के विनिर्माण की इजाजत के साथ शुरू हुआ था। लगभग 7 साल के बाद पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में बहुत सारे क्षेत्रों में सरकारी अंकुश हटाए जाने लगे और निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खुल रहे थे। 1991 में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण का क्षेत्र देसी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। जब एल्काटेल, AT&T, एरिक्सन, फुजित्सु और सीमेंस जैसी कंपनियां भारत आई, उदारीकरण और वैश्वीकरण के शुरुआती दौर में नई दूरसंचार नीति आई। सताईस शहरों में रेडियो पेजिंग के लाइसेंस दिए गए और मूलभूत टेलीफोन सुविधाओं के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को आमंत्रित कर दिया गया। नवंबर 1994 में 4 महानगरों में सेक्युलर मोबाइल सेवाओं के लाइसेंस दिए गए। विकास और उदारीकरण का सिलसिला अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे प्रधानमंत्री काल में और आगे बढ़ा। जब 1999 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति आई, तब से 2G, 3G और 4G से होते हुए जमाना 5G और 6G तक पहुंच गया। और हम लैंडलाइनों से होते हुए मोबाइल फीचर फोन और स्मार्टफोन के दौर तक आ पहुंचे। स्वावलंबी हुआ भारत। अतीत की जिन अन्य उपलब्धियों का जिक्र किया जाना आवश्यक है, उनमें 1960 की उपग्रह और संचार क्रांति प्रमुख है, जब भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की और अपनी सभी सीमाओं के बावजूद
आखिरकार खुद को इस क्षेत्र की सबसे अग्रणी शक्तियों के रूप में स्थापित किया। जब 2017 में इसरो ने एक ही अंतरिक्ष यान से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का कारनामा कर दिखाया और उससे पहले ही मंगल अभियान को सफलता से संपन्न कर लिया, तो इस क्षेत्र में भारत की दक्षता तमाम प्रश्न चिन्हों से मुक्त हो गई। अंतरिक्ष कार्यक्रम से दूरसंचार का उतना ही गहरा संबंध है जितना कि रक्षा क्षेत्र का। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में दूरसंचार क्रांति घर घर तक पहुंची है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान और संदेश अपना असर दिखा रहे हैं और दूरसंचार क्षेत्र गति पकड़ चुका है। सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने से लेकर सूचना क्रांति तक में उसने अहम भूमिका निभाई। कोविड काल की संपर्क शून्यता में मोबाइल फोन और डेटा सेवाओं ने तमाम व्यवस्थाओं को चलाए रखने में योगदान दिया। ऑनलाइन कारोबार, शिक्षा, प्रशासन, संचार, संवाद, मनोरंजन, रचनात्मक और यहाँ तक कि रोजमर्रा की उत्पादकता में भी दूरसंचार उपकरणों, संचार सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रधान भूमिका हो चली है। जिस अंदाज में करोड़ों भारतीय डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ चुके हैं, वो दुनिया के लिए आश्चर्यजनक उपलब्धि है जिसका मुकाबला अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी नहीं कर सकते। देश में डिजिटल मानस और परिवेश का विकसित होना सुखद भविष्य की गारंटी है, क्योंकि अभी कम से कम 2 दशकों तक आर्थिक विकास में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का दबदबा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।